तो जयशंकर प्रसाद के बारे में हम पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का इनका जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान है काशी वाराणसी। और इनके पिता का नाम था देवकी प्रसाद। क्या था? देवकी प्रसाद। इसमें गलत लिखा है देवी प्रसाद, देवकी प्रसाद है वो, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1937 ईस्वी में। और कृति इनकी रचना है चंद्रगुप्त, प्रतिध्वनि, लहर, छायावादी युग के ये लेखक रहे हैं। ये कौन से युग के लेखक हैं? छायावादी युग के। स्कंदगुप्त नाटक का सारांश, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें दिया है इनका जो नाटक है स्कंदगुप्त, तो हम इसी का सारांश पढ़ेंगे। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित हुआ और ये एक ऐतिहासिक नाटक है। ये कैसा ऐतिहासिक नाटक है? इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त वंश के जो है सन 455 से लेकर सन 466 तक यानी कि 11 वर्षों का वर्णन हमें मिलता है। जो इतिहास में गुप्त वंश था उसकी जानकारी हमें मिलती है 11 वर्षों की, 455 से लेकर 466 तक। इस नाटक में गुप्त काल की जो संस्कृति थी, उसका जो इतिहास था, राजनीतिक स्थिति क्या थी, जो संघर्ष हुए थे, पारिवारिक कलह यानी कि जो परिवार में जो झगड़ा और जो षड्यंत्र होते हैं उनका वर्णन हमें देखने को मिलेगा। स्कंदगुप्त हूणों के आक्रमण 455 ईस्वी से हूणों का जो युद्ध है उसकी समाप्ति तक 466 तक जो इसमें कहानी हमें देखने को मिलेगी। और ये नाटक देशभक्त वीर शशि प्रेम स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक नाटक की कृति है। और इस जो नाटक है इसमें 5 अंक हैं और 33 दृश्य हैं और गीतों की संख्या कितनी है? 17। तो हमें ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्कंदगुप्त जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है उसमें कितने अंक हैं, तो हम लगा देंगे कितने हैं? 5 अंक। नाटक के जो पात्र हैं हम उनके बारे में देख लेते हैं। अब पहला पात्र है स्कंदगुप्त। ये उपराज हैं विक्रमादित्य, जिन्हें हम कह सकते हैं इनकी उपाधि है विक्रमादित्य। ये देश प्रेमी, नीतिज्ञ और स्वाभिमानी वीर योद्धा और स्त्रियों का सम्मान करते हैं। कुमारगुप्त मगध का सम्राट और महादंड नायक। कुमारगुप्त कौन है? स्कंदगुप्त जी के पिता। और देवकी जो है वो कुमारगुप्त की बड़ी रानी है और स्कंदगुप्त की कौन हो गई? माता। अनंता देवी ये कुमारगुप्त की छोटी रानी है। पहले जो राजा थे वो अनेक रानियां रखते थे और जो देवकी तो इनकी बड़ी रानी है और अनंता देवी छोटी रानी है। और गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है। ये पर्णिदत्त मगध का महानायक सेनापति है। पर्णिदत्त चक्रपालित ये पर्णिदत्त का पुत्र है और स्कंदगुप्त का दोस्त। अन्य पात्र देख लें हम। बंधु वर्मा ये मालव का राजा है। ये जो युद्ध हुआ है इस स्कंदगुप्त नाटक में, तो ये इसकी जो विरोधी राजा है कौन? बंधु वर्मा। ये मालवा का राजा है और भीम वर्मा बंधु वर्मा का भाई है। जयमाला बंधु वर्मा की पत्नी है, ठीक है, और मालव की रानी हुई। देवसेना कौन है? देवसेना जो है वो बंधु वर्मा की बहन है। तो इसमें हम जो देवसेना और जो स्कंदगुप्त हैं इनकी प्रेम गाथा इस स्कंदगुप्त नाटक में हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो देवसेना है वो थी बंधु वर्मा की साली और ये जो स्कंदगुप्त है ये बंधु वर्मा से युद्ध कर रहे थे और इन दोनों में प्यार हो गया, देवसेना और स्कंदगुप्त में। तो जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त के पास नहीं आई। क्यों नहीं आई? ये अपने जो जीजाजी थे उनका सम्मान बचाने के लिए, कि ताकि सम्मान बना रहे, ये स्कंदगुप्त के पास नहीं गई, उनसे देवसेना ने शादी नहीं की। और जो स्कंदगुप्त जी हैं वो दुखी हुए और इस नाटक की ऐसे ही इसकी समाप्ति हो जाती है इसी के साथ। और फिर आता है अगला पात्र विजया। तो ये मालव के धन कुबेर की कन्या है। मातृगुप्त और ये काव्यकर्ता कालिदास हैं। और फिर आता है प्रपंच बुद्धि, ये बौद्ध कालिक हैं, ठीक है। फिर कुमारदास ये धातुसेन सिंघल का राजकुमार है। भट्टार्क ये अनंत देवी का विद्रोही है, विद्रोही में शांति था, ठीक है। कमला ये भट्टार्क की
जननी खिलंग हूण है। कौन है ये? हूण। और अब हम इसकी जो नाटक की कथा वस्तु देखेंगे, ठीक है। और इसमें 5 अंक हैं। तो पहला अंक, इस अंक में गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह को दिखाया गया है और कुमारगुप्त के शासन में गुप्त साम्राज्य की शांति व्यवस्था में अशांति होते हुए दिखाया गया है, ठीक है। सम्राट की योग्यता, वीरसेना की असमय मृत्यु और विदेशियों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त का कर्तव्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। पारिवारिक विद्रोही की शांति और आर्यवर्त के गौरव की रक्षा उसका प्रथम कर्तव्य बन जाता है। इसी समय पुरुगुप्त, भट्टार्क और अनंता देवी की जो षड्यंत्रपूर्ण योजना से सम्राट की मौत हो जाती है। और जो साम्राज्य के परम शुभचिंतक पृथ्वीसेन और महाप्रतिहार और दंडनायक आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त विचलित हो जाते हैं, फिर भी लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर जुट जाते हैं। दूसरे अंक में स्कंदगुप्त अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत होता है, परंतु उसके सामने 2 समस्याएं होती हैं। एक गृह संघर्ष और दूसरा बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना। गृह संघर्ष का पता अनंता देवी और भट्टार्क के षड्यंत्रों से चलता है। इसी अंक में वे दोनों देवकी की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं। उसी समय स्कंदगुप्त कुसुमपुर पहुंचकर पहले अपनी माता की रक्षा करता है, उसके बाद दुश्मनों से सामना करने के लिए वह अपनी सारी सैन्य शक्ति है उसको एकजुट करके राज्य प्राप्त करने में सफल सिद्ध होता है। उसे राज्य की प्राप्ति होती है और अब आता है तीसरा अंक। इस अंक में भट्टार्क, प्रपंच बुद्धि और अनंत देवी के षड्यंत्र का सामना करना, स्कंदगुप्त और मातृगुप्त के द्वारा देव सेना की रक्षा करना, पश्चिम उत्तर की सीमाओं से दुश्मनों का आक्रमण, भट्टार्क का धोखा देना, युद्ध भूमि में दुश्मनों से मिल जाना, भट्टार्क को तत्पश्चात क्षमा कर देना आदि शामिल है। और चौथा अंक, इस अंक में विपरीत परिस्थितियां और षड्यंत्रों में अकेला ही जूझता हुआ दिखाया गया है। उसकी मां का स्वर्गवास भी इसी बीच हो जाता है। देवकी की मृत्यु से भट्टार्क को भी बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है और वह संघर्ष से विमुख होकर रहने का संकल्प करता है। प्रेम के क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन विजय का स्कंद से फिर आसक्त होकर हूणों से भयभीत देव सेना को सहायता करना और अनेक प्रकार की उलझनों के बावजूद भी देव सेना के अनुराग के प्रति स्कंदगुप्त को सजग बताया जाता है। और अब आता है अपना 5वां अंक और आखिरी अंक। इस अंक में भट्टार्क के दक्ष सैन्य संचालन के कारण विपक्ष का महत्वपूर्ण जो गढ़ है वो बिखर जाता है। अनंता देवी और धर्म संघों में विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी ओर पाणिदत्त के सहयोग से स्कंदगुप्त को धनराशि की उपलब्धि, आर्यवर्त के गौरव की रक्षा, फिर रण क्षेत्र में ही पुरुगुप्त को रक्त का टीका लगाकर पारिवारिक अशांति पर विजय प्राप्त करना और स्कंदगुप्त के सारे प्रयास सफल होता दिखाया गया है। सामाजिक सफलता के रूप में सब कुछ पाकर भी नायक अपने व्यक्तिगत जीवन में अतृप्ति की पीड़ा से त्रस्त था। देवसेना के चरणों पर अपना स्वर्ग लुटाने वाले स्कंदगुप्त को देवसेना इसलिए उपलब्ध नहीं हो सकी क्योंकि उसे मालवराज के सम्मान का बड़ा ध्यान था। स्कंदगुप्त आंसू बहाता रह जाता है और स्कंदगुप्त के करूप उच्छ्वास से ही नाटक का अंत हो जाता है। और इसी प्रकार ये 5 जो अंक हैं वो समाप्त होते हैं। हमारा जो स्कंदगुप्त नाटक है वो समाप्त हो गया और उनके जो रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी, उनका परिचय भी देख लिया। और हम अगली वीडियो में गोदान का जो सारांश है और उनके जो लेखक हैं प्रेमचंद्र जी, उनके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।